और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा का मामले में आज सुनवाई होगी इलाहाबाद। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर वाराणसी से बताते हैं, जहां पर कोर्ट में केस में गोपनीयता पर बहस होने की बात सामने आ रही है और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने 7/11 पर पक्ष रखा है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर मुस्लिम पक्ष के बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष को मौका दिया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर मौका दिए जाने की बात सामने आई है। हिंदू पक्ष ने भी अपने पक्ष को कोर्ट के समक्ष रखा है। तो हिंदू पक्ष की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे और ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी, जहां पर श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई पूरी होने की बात कही जा रही है। वाराणसी से खबर है, जहां पर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई पूरी होने की बात सामने आई है और कोर्ट में केस की गोपनीयता को लेकर भी बातचीत। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने 7/11 पर पक्ष रखा है और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष को मौका दिया है। तो मुस्लिम पक्ष के बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दिया मौका। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं और हिंदू पक्ष ने भी अपने पक्ष को कोर्ट के समक्ष रखा है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। तो आज फिर ज्ञानवापी मामले में होगी सुनवाई। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और आज हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सोनाली पटवा जुड़ चुके हैं। सोनाली, आज फिर से यहाँ पर जो सुनवाई है बताया जा रहा है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन पक्ष रखे जाने की बात सामने आ रही है। क्या और जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले से जुड़ी? जी, आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले की बात की जाए तो आज फिर 2 बजे करीब सुनवाई होने वाली है। जिला जज AK विश्वेश की अदालत में आज फिर से सुनवाई होगी। कल की बात की जाए तो कल मुस्लिम पक्ष को 7/11 को लेकर 1991 नंबर एक्ट को लेकर अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिला और साथ ही साथ उन्होंने अभी और भी कानूनी पॉइंट रखे हैं। उसके बाद कुछ टाइम के लिए हिंदू पक्ष को भी मौका मिला था और उसके लिए आज का भी डेट फाइनल किया गया। आज भी सबसे पहले आज हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रखी जाएंगी। 7/11 को लेके जो मुस्लिम पक्ष ने अपने 52 पॉइंट रखे हैं, उन पॉइंट पे आज अपने हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखने वाले हैं और अपनी चीज जो भी कानूनी चीजें सुप्रीम कोर्ट से लेकर उनका दावा है कि ऐसे 25 पॉइंट है जो मेंशन है 7/11 को लेकर के हमारा उनका जो केस है, श्रृंगार गौरी केस है, दर्शन पूजन करने की जो हिंदू की तरफ से हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई है वो खारिज नहीं हो सकती है। वो केस को लेकर की खारिज नहीं हो पाए, पर यह देखना लायक होगा, आज अहम दिन भी हो सकता है कि हिंदू पक्ष की दलील के बाद AK विश्वेश की अदालत से क्या परिणाम आता है। क्या ज्ञानवापी मामले में आज फैसला भी आ सकता है, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सोनाली हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मुस्लिम पक्ष के बाद अब कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात सामने आ रही है। हिंदू पक्ष ने भी अपने पक्ष को कोर्ट के समक्ष रखा है और वाराणसी से फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर ज्ञानवापी मामले में आज फिर से सुनवाई होने की बात कही जा रही है। और फिलहाल ये अधिक जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई एक तरफ पूरी, लेकिन आज फिर से सुनवाई। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें कि इस कोर्ट में केस की गोपनीयता को लेकर भी बात होने की बात कही जा रही है और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, आज फिर से यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता है वो 7/11 पर पक्ष रखा है, हिंदू पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन फिलहाल ये मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द इस मामले को का जो फैसला है वो सामने लाया जाए। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों को मजबूत किया है? देखिए, हिंदू पक्ष ने और मैं और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने कल कोर्ट के सामने अपने आर्गुमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। आधे घंटे की बहस हुई है कल कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष की, और हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का पूरा प्रयत्न किया, कोशिश की है कि मुस्लिम पक्ष ने जो पिछले 5 दिन तक बहस की थी वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने का काम किया गया है।
और उन्होंने कोर्ट के सामने वो बातें रखी हैं जो उनकी प्लीडिंग भी नहीं थी। हम्म। उन्होंने जो बात लिखित एप्लीकेशन में दी थी कि ये केस क्यों नहीं पूछनी है, उस लिखित एप्लीकेशन से बियॉन्ड जाके उन चीजों पे बहस की गई है जिसपे वो बहस करने का लीगल उनको हक ही नहीं है। तो ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। और जहां तक खसरा नंबर सर्वे नंबर 9130 की बात थी कि काशी विश्वनाथ के सूट प्रॉपर्टी को हमने गलत तरह से डिस्क्राइब किया है, वो भी हमने कल कोर्ट के सामने रखा कि मुस्लिम पक्ष ने खुद अपनी एप्लीकेशन में ये लिखा है कि पिछले 600 सालों से 9130 पे वो नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसीलिए 9130 का पॉइंट भी यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता है। और अभी हमारी बहस जारी है। आज और कल के दिन हम 2 दिन अपनी बहस इसमें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के करीब 25 जजमेंट्स हमने कोर्ट के सामने उसका कंपाइलेशन दे दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये केस गोपनीयता के बिंदु पे खरा उतरेगा, इसमें इश्यूज फ्रेम होंगे और इसमें एविडेंस लीड की जाएगी और हम कोर्ट को पूरा सेटिस्फाई करने में सक्षम हैं। बिल्कुल, लेकिन विष्णु शंकर जी, एक बात लगातार कही जा रही थी कि 7/11 को लेकर कहीं ऐसा ना हो हिंदू पक्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ जाए। क्या ऐसा है, इसकी सच्चाई क्या है, कुछ कहना चाहेंगे आप? टोटल मिथ्या है और हमारा केस मेरिट से बहुत स्ट्रांग है। मैंने उसके कुछ पहलू और कुछ बिंदु आपके सामने रखे, चाहे वो 9130 की बात हो, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो, चाहे वो वक्फ एक्ट की बात हो। उन सारे पहलू और बिंदुओं पे मैंने आपको ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हमने 25 जजमेंट्स कोर्ट के सामने साइड किए हैं जो ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि 7/11 की स्टेज पे मुस्लिम पक्ष का डिफेंस भी नहीं देखा जा सकता। उन्होंने एप्लीकेशन से बियॉन्ड जाके बहस की है। तो हमारा केस बहुत स्ट्रांग है और जो भी बातें भ्रामक बातें फैला रहा है वो मुझे लगता है उसका हमें जवाब कोर्ट के माध्यम से हम देंगे और कोर्ट में सारी बातें कोर्ट में रखेंगे और जब कोर्ट का जजमेंट आएगा तो सबके सामने क्लियर हो जाएगा कि किसका केस स्ट्रांग है, किसका केस वीक है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल विष्णु शंकर जी, वो ये कि हिंदू पक्ष जो है वो एक बड़ी उम्मीद के साथ आपको देखता है, क्योंकि जब आपने इस मुद्दे को उठाया था उसके बाद से ही हिंदू पक्ष ने उम्मीद जगा ली है। अब ऐसे में हिंदू पक्ष से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार वो इंतजार कर रहे हैं इस पूरे मामले पर बड़े फैसले का? लोगों से यही कहना चाहूंगा जो मुझे सुन रहे हैं और मेरे पिताजी को जानते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हम पे उम्मीद बना के रखें, धैर्य बना के रखें। और ये केस हमने अपने आराध्य देव, अपने ईश्वर, अपने आराध्य देवता के लिए फाइल किया है, लड़ रहे हैं और हमारा यही मकसद है कि जो उनका मूल स्थान है और जो आज वहाँ पे शिवलिंग मौजूद है उन सबका हमें पूजा का अधिकार मिले और उस अधिकार के लिए हम अपने अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसलिए आप लोग धैर्य रखें और ये लीगल कार्रवाई पूरी होने दें। इस लीगल कार्रवाई के माध्यम से हम सारे सनातनी हिंदू भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए सक्षम हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जी आपका के न्यूज़ पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की बात सामने आ रही है और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने 7/11 पर अपना पक्ष रखा है। आपने सुना यहाँ पर विष्णु शंकर जैन को, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। साफ तौर पर वो हिंदू पक्ष को यहाँ पर ढांढस बंधाते हुए नजर आए और साथ ही यहाँ पर यह भी कहा है कि पूरी तरह से मजबूती के साथ हिंदू पक्ष अपनी दलीलों को यहाँ पर पेश करेगा और ताकि पोषणीयता पर भी केस खरा उतर सके। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई और केस की पोषणीयता पर कोर्ट में बहस होने की बात सामने आई है।